हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन essay ऑफ ड्रामेटिक पोएजी written by John Dryden and published in 1668. It is a treatise in which he attempts to justify drama as a legitimate form of poetry comparable to the epic, as well as defend English drama against that of the ancient and the French. यहाँ पे जो ये एक ट्रीटाइज है, एक ऐसे है जिसमें जॉन ड्राइडन जो है ये जस्टिफाई करते हैं, ये बोलते हैं कि ड्रामा जो है ये फॉर्म ऑफ पोइट्री है। पोइट्री की एक फॉर्म है और एपिक के जैसे होता है ड्रामा भी। और इसको डिफेंड करता है और बोलता है कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो है उसको डिफेंड करता है अगेंस्ट एंशियंट एंड फ्रेंच ड्रामा। बोलता है एंशियंट और फ्रेंच से इंग्लिश ड्रामा बहुत अच्छा है। The essay was probably written during the plague year of 1666 and first published in 1668. तो ये जो ऐसे है ये लिखा गया था 1666 में और पब्लिश किया गया था 1668 में। In presenting his argument, Dryden takes up the subject that Philip Sidney had set forth in his Defense of Poesy in 1580. और जो ड्राइडन है ये उस फिलिप सिडनी ने जो लिखा था डिफेंस ऑफ पोएजी 1580 में उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं इस ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में ड्रामा को डिफेंड करते हुए। जॉन ड्राइडन्स ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी बिगिंस विद अ विविड ड्रामेटिक सीन फोर जेंटलमैन क्राइटस Eugenius Decidius Neander are sailing on the river of Thames on the summer evening during the Second Anglo-Dutch War 1665. इसमें जो है शुरू होता है ये ऐसे ही जहाँ पे चार जेंटलमैन होते हैं क्राइटस जो यूजीनियस लेसिडियस नियंडर ये सेल कर रहे होते हैं थेम रिवर के ऊपर और सेकंड एंग्लो डच वार चल रहा है 1665 में वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सेट होता है दे फ्लोट वो फ्लोट कर रहे होते हैं और गन फायर की आवाज़ सुनाई दे रही है बाहर बैटल हो रही है एंग्लो डच वार हो रही है तो उसके बारे में वहाँ पे जो सेल करते करते ये डर भी रहे हैं और बोल रहे हैं हम कोई जो है कहानी सुनाएंगे कोई किसी को कोई बातें करेंगे। यूजेनियस बोलता है हम जो है ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे कौन सा ड्रामा कितना अच्छा है कौन सा ड्रामा बुरा है हम ये सब डिस्कस करेंगे अभी। तो वहाँ पे चार स्पीकर्स होते हैं तो चारों डिस्कस करते हैं। पहले जो है क्राइटस बोलता है। क्राइटस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सर रॉबर्ट हावर्ड को, उसको रिप्रेजेंट करता है और ये डिफेंड करता है क्लासिकल एंशियंट ड्रामा एंड ब्लैक वर्स को। क्लासिकल एंशियंट ड्रामा और ब्लैक वर्स को जो है ये डिफेंड करता है और इसका क्राइटिस का मतलब जज होता है, इसका मतलब एक क्रिटिक होता है। ठीक है। एंशियंट बोलता है एंशियंट्स वर फेथफुल इमिटेटर्स, बोलता है एंशियंट लोग जो है ड्रामेटिस्ट जो है एंशियंट राइटर्स जो है वो फेथफुल इमिटेटर्स वो नेचर को इमिटेट करते थे। जो नेचर में रियलिटी होती थी उसको इमिटेट करते थे और वो अपने ड्रामा में लिखते थे। जितने भी ड्रामा में ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं डिस्क्रिप्शन होते हैं नरेशन होते हैं ये सब फॉर्मुलेट ने किया है अरिस्टोटल ने हॉरेस ने उनके प्रीडिसेसर्स ने ये सब उन्होंने ही फॉर्मुलेट किया है जो ड्रामा में आज लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं मगर एंशियंट की ही देन है एंशियंट ने ही इन्वेंट किया है। बोल रहा है कि मॉडर्न राइटर्स क्या कर रहे हैं वो बोल हम मॉडर्न राइटर्स क्या करते हैं वी हैव एडेड नथिंग ऑफ आवर ओन एक्सेप्ट वी हैव द कॉन्फिडेंस टू से आवर विट इज बेटर। हमें अपना कुछ नहीं है फिर भी हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आवर विट इज बेटर। क्राइटस बोलता है एंशियंट फॉलोड यूनिटीज, बोलता है एंशियंट राइटर्स ने जो है उन्होंने यूनिटीज फॉलो की हैं। टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी फॉलो किए। स्टिपुलेट्स दैट पोएट इज टू एम एट वन ग्रेट एंड कंप्लीट एक्शन, और पोएट का एम होता है कंप्लीट एक्शन बताना और वो एंशियंट राइटर्स ने बताया है। टू विच ऑल अदर थिंग्स इन प्ले आर टू बी सब सर्वेंट, और बाकी चीज़ें जो भी हैं प्ले में वो सब सर्वेंट होती हैं मगर एक्शन जो है वो मैन होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन जो है मैन होता है वो जो है एंशियंट ड्रामा ने बताया है। यहाँ पे क्राइटस जो है क्लियरली जो है क्या करते हैं एंशियंट जो ड्रामा है उनको क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं कार्निवल के भी, वो बोलते हैं उन्होंने जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया गया है और अच्छी तरह जो है एक्शन फॉलो करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। वो सब कौन करते हैं एंशियंट ड्रामेटिस्ट। और हॉरेस अरिस्टोटल
जो उनके प्रेडेसेसर्स हैं उन्होंने ही जो ये रूल्स दिए थे, और ये 3 यूनिटीज़ का जो कंसेप्ट है ये भी अरिस्टोटल ने दिया था, और ये सब एंशिएंट राइटर्स ही फॉलो करते हैं और मॉडर्न नहीं करते हैं। ये कौन बोलता है? क्राइटस बोलता है। अब बारी आती है यूजेनिस की। यूजेनिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स सैकविली को। चार्ल्स सैकविली जो लॉर्ड बकलहर्स्ट होता है वो डिफेंड करता है किसको? मॉडर्न ड्रामा को। बोलता है यूजेनिस का मतलब होता है वेल बॉर्न। बोलता है मॉडर्न ड्रामा टेस्ट जो है ये डल इमिटेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यूजेनिस बोलता है डिफेंड करते हुए मॉडर्न ड्रामा टेस्ट जो है डल इमिटेशन नहीं करते हैं। अगर वो इमिटेशन करते हैं एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मगर वो जो है नेचर को इमिटेट कर रहे हैं। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट भी नेचर को देखते हैं, नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको इमिटेट करते हैं। अरिस्टोटल कब का है? और तब से जो है साइंस और आर्ट ने डेवलपमेंट किया, एडवांसमेंट आई। तो एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए, उनसे नॉलेज और इंस्पिरेशन उनसे लेते हुए जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं वो लिखते हैं, वो सब प्रेजेंट करते हैं। वो सब कुछ जो है जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो नेचर को इमिटेट करते हैं और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हैं। और तब जो है एरिस्टोटल के दौर में ये था ही नहीं। बोलता है इफ नेचुरल काजेज बी मोर नॉन, ये यूजेनिस बोलता है, नाउ देन इन द टाइम ऑफ एरिस्टोटल इट फॉलोज दैट पोइजी एंड अदर आर्ट्स मे विद द सेम पेन्स अराइव स्टिल नियर टू परफेक्शन। और उसके बाद बोलता है एंशियंट राइटर्स डिड नॉट फॉलो यूनिटीज ऑफ 5 एक्ट्स एंड डिवीजन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय हॉरेस। बोलता है कि एंशियंट राइटर्स ने कोई यूनिटीज फॉलो नहीं की। उन जो है हॉरेस ने बोला था 5 एक्ट का प्ले होना चाहिए, उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं। यूजेनिस बोलता है वो जो है 5 एक्ट का प्ले फॉलो ही नहीं करते थे वो। और वो यूनिटीज भी फॉलो नहीं करते थे, वो यूनिटीज का एक्शन उनका जो है यूनिटी ऑफ एक्शन वो फॉलो ही नहीं करते, यूनिटी ऑफ प्लेस भी फॉलो नहीं करते थे। और वो उनकी प्लेज में इंस्ट्रक्ट भी नहीं होती थी। मकसद होता है प्ले का इंस्ट्रक्ट करना, वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते थे। और बोलता है कि उनके प्लॉट जो होते थे सिर्फ बेस पे होते थे थीब्स या ट्रॉय के बेर में जो हिस्टोरिकल वार होती थी, बैटल होती थी, उसके बेस पे होते थे। सम टेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम थीब्स और ट्रॉय प्लॉट worn so threadbare that before it came upon the stage it was already known to the audience। बोलता है पेज पे कोई भी प्ले आता था एंशियंट राइटर्स का, वो सब ऑडियंस पता होता था, क्योंकि वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे होते थे। नेचर को वो फॉलो ही नहीं करते थे, नेचर को इमिटेट नहीं करते थे। Since the pleasure and novelty thereby deserved, asserts Eugenides बोलता है, one main end of dramatic poesy in its definition, which was to cause delight। डिलाइट जो है वो होता ही नहीं था उसमें, एंशियंट में डिलाइट होता ही नहीं था। और सब कुछ जो है क्या करते थे, वो नेचर को अच्छी तरह इमिटेट नहीं कर पाते थे। और बोलते हैं मोर ओवर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग वाइज एंड रिवार्डिंग virtue, the ancients have often shown a prosperous wickedness and an unhappy piety। बोलता है जो विकेट को पनिश करना चाहिए, अच्छे को जो है रिवार्ड करना चाहिए, वैसा वो करते ही नहीं थे, वो विकेडनेस दिखाते थे, अनहैप्पी दिखाते थे। ये सब बोलते हैं कौन? ये बोलते हैं जो यहाँ पे यूजीनियस है, जो मॉडर्न राइटर्स को डिफेंड करते हैं। उसके बाद लेसिडियस आता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस हम लेसिडियस क्या बोलता है और उसके बाद निएंडर क्या बोलता है। इसमें हमने सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हमने यूजीनियस का और यहाँ पे यूजीनियस का हमने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और क्राइटस का ये हमने डिस्कस किया। क्राइटस फॉलो जो रिप्रेजेंट करता है रॉबर्ट हॉवर्ड, सर रॉबर्ट हॉवर्ड को। यूजीनियस रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स सैक्विली को, और यूजीनियस डिफेंड करता है मॉडर्न ड्रामा को। क्राइटस डिफेंड करता है एंशियंट क्लासिकल ड्रामा को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनको कंटिन्यू करते हुए ये हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, लेसिडियस और जो है निएंडर को डिस्कस करेंगे। ये आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट में मिलेगी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको मिल जाएगी वीडियो, चैनल पे जाके भी देख सकते हैं।